हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेआईसी लेक्चर का आपका एग्ज़ाम है 14 जून को, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारी प्रैक्टिस आपके सैमुअल जॉनसन, मुल्कराज आनंद एंड राजा रॉक के ऊपर रहेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अदर राइटर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये 3 राइटर्स कवर किए गए हैं। अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सैमुअल जॉनसन इज बेस्ट नोन एज सैमुअल जॉनसन को बेस्ट नोन, सैमुअल जॉनसन जाने जाते हैं बेस्ट अपनी किस चीज़ के लिए? नॉवलिस्ट, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर, ड्रामेटिस्ट, हिस्टोरियन। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर। तो जॉनसन जो अंग्रेजी क्रिटिक हैं एंड लेक्सिकोग्राफर क्या हो गया? लेक्सिकोग्राफर होता है डिक्शनरी को लिखना, उन्होंने डिक्शनरी लिखी है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। इंग्लिश डिक्शनरी को लिखा है हमारे जॉनसन ने, तो क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर के रूप में हम उनको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क। जॉनसन का मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क कौन सा है? प्रीफेस टू शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री। चलिए बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, प्रीफेस टू शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना है उनकी, ये आपकी प्रीफेस टू शेक्सपियर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स वॉज पब्लिश्ड इन। जॉनसन की जो लाइव्स ऑफ पोएट्स है तो ये आपकी कब पब्लिश हुई है? 1779 टू 1781, 1755 टू 1757, 1798 टू 1800, 1740 टू 1742। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 1779 से आपका 1781 तक यहाँ पर आपका लाइव्स ऑफ पोएट्स जो है वॉज पब्लिश्ड। कवियों की जीवनी और आलोचना का इसमें संग्रह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट, लाइव्स ऑफ द पोएट्स कंबाइंस। लाइव्स ऑफ द पोएट्स जो है कंबाइन है फिक्शन एंड ड्रामा, बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, पोइट्री एंड प्रोज, सटायर एंड एपिक। ओके, तो चलिए बताइए। तो लाइव्स ऑफ द पोएट्स इस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, इसमें बायोग्राफी है जो साहित्यिक मूल्यांकन भी, दोनों चीज़ आपको मिलती है देखने की आपका लाइव्स ऑफ द पोएट्स में। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है इसमें, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है? जॉनसन एडमायर्ड शेक्सपियर प्राइमरली फॉर हिज। जॉनसन जो है शेक्सपियर को प्राइमरली एडमायर्ड करते हैं, किस लिए करते हैं? क्लासिकल लर्निंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन नेचर, पॉलिटिकल व्यूज़, रिलीजियस आइडियाज़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन नेचर। जॉनसन ने शेक्सपियर की मानव स्वभाव को जो यथार्थ रूप में रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है उनका ह्यूमन नेचर के लिए, उस पर वो प्रशंसा करते हैं आपके डॉक्टर जॉनसन। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट, इन प्रीफेस टू शेक्सपियर जॉनसन क्रिटिसाइजेस शेक्सपियर्स फॉर। बताइए, इन प्रीफेस टू शेक्सपियर में जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को किस लिए? लैक ऑफ मॉरलिटी, मिक्सिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, राइटिंग इन ब्लैंक वर्स, एक्सेसिव सिंबॉलिज्म। बताइए, करेक्ट आंसर बी रहेगा, मिक्सिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के मिश्रण प्रेजेंट किया है, मिश्रण को एक दोष माना है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिक्सिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। नेक्स्ट वन इज जॉनसन्स बिलीव डैट लिटरेचर शुड। जॉनसन बिलीव करते थे लिटरेचर कैसा होना चाहिए? escape reality, state life and teach morality, promote revolution, focus on imagination alone। तो बताइए क्या है आंसर? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, imitate life and teach morality। लिटरेचर का उद्देश्य जो है जीवन का अनुकरण और नैतिक शिक्षा, मॉरलिटी को देना है। ओके, imitate life, जीवन को दिखाना, उसका अनुकरण करके इमिटेट करना लाइफ को, एंड टीच मॉरलिटी को बताना, ये हो गया बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन्स क्रिटिकल प्रिंसिपल्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जॉनसन का जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स है, उनके सिद्धांत है, वो लार्जली किससे इन्फ्लुएंस्ड है? रोमांटिसिज्म, न्यो क्लासिसिज्म, मॉडर्निज्म, सिम्बॉलिज्म। बताइए,
न्यू क्लासिसिज्म, ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनसन के जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड है आपके न्यू क्लासिसिज्म से, जिसमें आपका न्यू क्लासिसिज्म में क्या है, तर्क होता है, संतुलन और अनुशासन पर जो बल देता है, तो ये आपका न्यू क्लासिसिज्म से आपका इन्फ्लुएंस्ड है, ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जॉनसन एम्फसाइज, जॉनसन जोर देते हैं किस पर, इमोशन ओवर रीजन, रीजन एंड कॉमन सेंस, मिथ ओवर रियलिटी, सब्जेक्टिविटी, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, रीजन एंड कॉमन सेंस, भावना से अधिक भी कॉमन सेंस, विवेक को महत्व देते हैं, ओके, रीजन और कॉमन सेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावना से ज़्यादा वो कॉमन सेंस और रीजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जॉनसन्स क्रिटिसिज्म इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, जॉनसन की क्रिटिसिज्म ज़्यादातर कैसे डिस्क्राइब की जाती है, इम्प्रेशनिस्टिक, मॉरल एंड प्रैक्टिकल, स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉरल एंड प्रैक्टिकल है, ओके, आलोचना नैतिक एवं व्यवहारिक आधार पर होती है उनकी, ओके, करेक्ट आंसर बी रहेगा, ओके। नेक्स्ट, विच वर्क एस्टैब्लिश्ड जॉनसन्स रेपुटेशन एज अ लेक्सिकोग्राफर, कौन सा वर्क है जो उनकी रेपुटेशन लेक्सिकोग्राफर के रूप में दिखा रहा है, द रैम्बलर, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, रेस्टलेस, द आइडलर, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इनका 1755 का एक प्रसिद्ध एक डिक्शनरी है, तो ये वर्क जो है इनको एक रेपुटेशन एज अ लेक्सिकोग्राफर उनको बनाता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, जॉनसन रोड द लाइव्स ऑफ द पोएट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ, लाइव्स ऑफ द पोएट किसकी रिक्वेस्ट पर लिखा है जॉनसन ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अ ग्रुप ऑफ लंदन बुक सेलर्स, पार्लियामेंट, द किंग, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, ग्रुप ऑफ लंदन बुक सेलर्स, ओके, बुक सेलर्स हैं और एक ग्रुप बुक से पुस्तकों के जो प्रकाशक हो गए उनके अनुरोध पर, बुक सेलर्स के अनुरोध पर उन्होंने इसको लिखा है, द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, अ ग्रुप ऑफ लंदन बुक सेलर्स, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड बायोग्राफी इज जनरली कंसिडर्ड, जॉनसन की लॉन्गेस्ट मोस्ट डिटेल्ड जो बायोग्राफी है वो जनरली किसको कहते हैं, लाइफ ऑफ ग्रे, लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ कॉले, लाइफ ऑफ कॉलिंस, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाइफ ऑफ मिल्टन, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, लाइफ ऑफ मिल्टन सबसे आपकी इनकी लंबी जीवनी है, ओके, बी करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन्स प्रेज्ड मिल्टन्स पोइट्री बट क्रिटिसाइज्ड हिज, जॉनसन प्रेज करते हैं मिल्टन की पोइट्री को लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं क्या, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, रियलिजन, स्टाइल, तो किसको करते हैं, पॉलिटिक्स, कविता की यहाँ पर प्रशंसा करते हैं मिल्टन की, लेकिन जो राजनीति की वो आलोचना करते हैं, ओके, पॉलिटिक्स, बी करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन कॉल्ड हुम द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जॉनसन किसको मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं, पोप, मिल्टन, ड्राइडेन, एडिशन, चलिए बताइए। तो ड्राइडेन को कहते हैं, ओके, जॉनसन जो है कहते हैं ड्राइडेन को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म, किसको कहते हैं, आधुनिक अंग्रेजी की आलोचना के जनक कौन है, ड्राइडेन है हमारे, ओके, कहते हैं उनको, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन हाईली वैल्यूड लिटरेचर दैट रिजेक्टेड, जॉनसन जो है हाईली वैल्यूड लिटरेचर जॉनसन के अनुसार क्या है, जो कि रिफ्लेक्ट क्या करता है, माइथोलॉजिकल ट्रुथ, पर्सनल फैंटेसी, जनरल नेचर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, चलिए बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जनरल नेचर, ओके, जनरल नेचर को जॉनसन हाईली वैल्यूड लिटरेचर क्या है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जनरल नेचर को, जनरल नेचर को दिखा रहा है, ओके, सार्वभौमिक मानवीय अनुभव जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनरल नेचर इन जॉनसन refers to nature scenery, universal human experience, scientific observation, रूरल लाइफ, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही आपका पता है आपको, यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके, सामान्य मानव जीवन का वो चित्रण करते हैं, ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ओके। नेक्स्ट, जॉनसन बिलीव्ड द पर्पस ऑफ पोइट्री वॉज, जॉनसन बिलीव करते हैं पोइट्री का पर्पस क्या है, इंटरटेनमेंट एलोन, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग,
रिलीजियस कन्वर्जन, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीडिंग, मीन्स आनंद देते हुए कोई शिक्षा देना, तो ये ऐसा बिलीव करते थे। ओके, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच क्रिटिकल अप्रोच बेस्ट डिस्क्राइब्स जॉनसन्स मेथड, कौन सा क्रिटिकल अप्रोच है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है जॉनसन की मेथड को? हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, न्यूक्रिटिकल, इंस्ट्रक्टिव, साइको एनालिटिक, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल। ओके, लेखक के जीवन और जो उसकी हिस्ट्री, इतिहास पर आधारित आलोचना। ओके, तो ये हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन क्रिटिसिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी एज, कौन से एज से एसोसिएट करता है जॉनसन का क्रिटिसिज्म? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, न्यू क्लासिकल एज, मॉडर्न एज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बताया, अभी पता है आपको, न्यू क्लासिकल एज। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन ऑफन इवेल्यूट्स पोएट्स अकॉर्डिंग टू, जॉनसन ज़्यादातर जो अक्सर एवेल्यूट करते थे पोएट्स को किसके अकॉर्डिंग? मॉरल स्टैंडर्ड्स, लिंग्विस्टिक थ्योरीज, क्लास आइडियोलॉजी, जेंडर पॉलिटिक्स? तो बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मॉरल स्टैंडर्ड्स। ओके, नैतिक दृष्टि से वो मूल्यांकन करते थे, ओके, पोएट्स को। करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, विच पोएट रिसीव्स वन ऑफ जॉनसन मोस्ट फेवरेबल असेसमेंट्स, बताइए। कवि है जो जॉनसन का कहेंगे फेवरेट है, समझ लीजिए। पोप, ब्लेक, शेली, कीट्स? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा, पोप। जॉनसन के प्रिय कवियों में से वो एक थे हमारे पोप। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग पोएट्स लाइफ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, जॉनसन का बिलीव क्या था कि किसी पोएट की लाइफ को अंडरस्टैंड समझने के लिए क्या हेल्प करता है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है? सोसाइटी ओनली, लिटरेरी वर्क, रिलीजन ओनली, पॉलिटिक्स ओनली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिटरेरी वर्क्स। ओके, उसकी लिटरेरी वर्क्स से हम किसी पोइट्स की लाइफ को अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, ये हमारे हेल्प करेगी लिटरेरी वर्क्स उसकी। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ से राजा राव स्टार्ट हो जाएंगे, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजा राव इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ, राजा राव किस चीज़ के पायनियर रहे हैं? इंडियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, पोस्ट कॉलोनियल पोइट्री, इंडियन हिस्ट्री फिक्शन? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ओके, अंग्रेजी, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के अग्रदूत रहे हैं। ओके, वो आपके पायनियर रहे हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, राजा राव। ओके, इंडियन राइटर है हमारे ना। ओके, विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन वॉज रिटेन बाय राजा राव, कौन सी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो राजा राव के द्वारा लिखा गया है? मालगुडी डेज, द काउ, द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज, इंटरप्रेटर, मालाडीज, अ हॉर्स एंड टू गोट्स? करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज। तो ये इनकी एक कलेक्शन है आपके शॉर्ट स्टोरी का। ओके, राजा राव की, बी करेक्ट आंसर, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट, द विलेज ऑफ कांथापुरा सिम्बोलाइजेज, जो कांथापुरा में विलेज है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? ब्रिटिश रूल्स, रूरल इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडस्ट्रियल इंडिया, मॉडर्न अर्बन इंडिया? तो क्या बताता है विलेज जो है कांथापुरा में, क्या सिम्बलाइज कर रहा है? बी, रूरल इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, कांथापुरा जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक आपका प्रतीक है, उसको दिखा रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल को। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। विच फ्रीडम मूवमेंट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द कांथापुरा, कांथापुरा के बैकग्राउंड में कौन सा फ्रीडम मूवमेंट चलता है? स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधीयन नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडियन मूवमेंट? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधीयन नेशनल मूवमेंट। ओके, गांधीयन नेशनल मूवमेंट जो है गांधीवादी आंदोलन की इसमें बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है आपकी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा राव फिक्शन इज अ ब्लेंड ऑफ, राजा राव फिक्शन किस चीज़ का ब्लेंड है? हिस्ट्री एंड साइंस, फिलॉसफी एंड नैरेटिव आर्ट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड फिक्शन? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, फिलॉसफी एंड नैरेटिव आर्ट।
दर्शन और जो आपका नैरेटिव आर्ट हो गया उसका ये कॉम्बिनेशन ब्लेंड है। ओके, फिलॉसफी एंड नैरेटिव आर्ट का बी ब्लेंड है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इमर्जेस एज द लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कांथापुरा? कौन सा कैरेक्टर है जो लीडर है आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट में कांथापुरा में? बताइए। रंगामा, भट्ट, मूर्ति, पटेल रेंज, गोडा। मूर्ति सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मूर्ति राष्ट्रवादी आंदोलन का नेता रहता है, लीडर रहता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल क्वेस्ट इन द सर्पेंट एंड द रोप इज फॉर? तो सेंट्रल क्वेस्ट क्या रहती है सर्पेंट एंड द रोप में? पॉलिटिकल पावर, नेशनल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल ट्रुथ, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सी करेक्ट आंसर। स्पिरिचुअल ट्रुथ, आत्मिक सत्य की खोज। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा राव नैरेटिव स्टाइल इन कांथापुरा रिजम्बल्स? राजा राव की जो नैरेटिव स्टाइल है कांथापुरा में किस चीज़ की रिजम्बल कर रही है, दिखाती है? स्टोरी राइटिंग, ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। मौखिक कथा की जो शैली है, स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, वो दिखा रही है आपकी राजा राव की। ओके, रिजेंबल करती है ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इंडियन फिलोसफिकल स्कूल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड राजा राव? बुद्धिज्म, जैनिज्म, अद्वैत वेदांता, चरवका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत जो का प्रभाव जो है वो आपके राजा राव पर दिखता है। फिलॉसफी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कैट एंड शेक्सपियर इज मेनली कंसर्न्ड विद? द कैट एंड शेक्सपियर है वो मेनली किससे कंसर्न्ड है, किसके साथ कंसर्न्ड है? पॉलिटिकल सटायर, स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस एंड फेथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोशल प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस एंड फेथ हो जाएगा। ओके, कैट एंड शेक्सपियर इज मेनली concerned with spiritual acceptance and faith. B correct answer रहेगा। Next, राजा राव received the fifth award in 1984, 1986, 1988, 1990। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C, 1988 में मिला है अवार्ड। ओके, को मिला है 1988 में। C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच थीम इज़ मोस्ट कॉमन इन राजा राव नॉवेल्स? कौन सी थीम बिल्कुल मोस्ट कॉमन रहती है राजा राव के नॉवल में? क्राइम एंड स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, साइंस एंड प्रोग्रेस। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका प्रमुख विषय रहता है ओके, सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी। ओके, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ वाइडली रिगार्डेड एज राजा राव मास्टरपीस? राजा राव का मास्टरपीस किसे कहा जाता है? कांथापुरा, द कैट एंड शेक्सपियर, द सर्पेंट एंड द रोप, कॉमरेड क्रिलोव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा द सर्पेंट एंड द रोप। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सर्पेंट एंड द रोप इनकी आपका मास्टरपीस कहा जाता है, द सर्पेंट एंड द रोप। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजा राव's contribution to इंडियन इंग्लिश फिक्शन लाइज इन? राजा राव का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश फिक्शन में क्या है? यूजिंग इंडियन थीम्स एंड स्पीचेस रिदम इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूसिंग डिटेक्टिव फिक्शन, राइटिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस, पॉपुलराइजिंग साइंस फिक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ए, यूजिंग इंडियन थीम्स एंड स्पीच रिदम इन इंग्लिश। भारतीयता को अंग्रेजी में व्यक्त किया है। ओके, तो यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द फेमस प्रीफेस टू कांथापुरा डिस्कसेस? जो फेमस प्रीफेस है कांथापुरा का डिस्कस कर रहा है? कॉलोनियल रूल, लैंग्वेज एंड द इंडियनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, वुमेन्स राइट्स, रिलीजियस रिफॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, लैंग्वेज एंड इंडियनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश। ओके, राजा राव टॉट फॉर मेनी ईयर्स एट? राजा राव ने पढ़ाया कई साल कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। ओके, लंबे समय तक यहाँ पर इन्होंने अध्यापन किया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा राव पास्ड अवे, कब इनकी डेथ होती है? 2002, 2004, 2006, 2008, ओके 2006 में हुई है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 में इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद डील्स विद द लाइव्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड कॉपर स्मिथ? कौन सा यहाँ से आपके मुल्कराज आनंद आ गए। ओके, तो बताइए मुल्कराज आनंद का इंडस्ट्रियल वर्कर एंड कॉपर स्मिथ पर कौन सा नॉवेल है? कुली, द बिग हार्ट, द रोड, गौरी। तो कौन सा है? बिग हार्ट, द बिग हार्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रोड प्राइमरली हाईलाइट्स द इशू ऑफ, जो रोड है प्राइमरली क्या इशू दिखा रहा है, हाईलाइट करता है? पार्टीशन, अनटचेबिलिटी एंड सोशल ऑपरेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनलिज्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनटचेबिलिटी एंड सोशल ऑपरेशंस। ये आपके इस इशू को यहाँ पर दिखा रहा है। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत हो गया, और सोशल ऑपरेशन, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर उजागर करता है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद का है जो इंडियन सोल्जर्स के एक्सपीरियंस को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दिखा रहा है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द विलेज, कुली, गौरी। कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ प्रथम जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें भारतीय सैनिक के एक्सपीरियंस को दिखाया है। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, जो ये है आपका वर्क, तो उसका प्रोटोगोनिस्ट मीन्स क्या हो गया? हीरो को बताइए। बाखा, मुन्नो, लाल सिंह, गंगू। तो कौन है? करेक्ट आंसर लाल सिंह हो जाएगा। ओके, यहाँ ये प्रोटोगोनिस्ट हो गया लाल सिंह। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद नॉवेल्स आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं आपके मुल्कराज आनंद नॉवेल्स? रोमांटिसिज्म, ह्यूमनिज्म एंड सोशल रियलिज्म, सिंबॉलिज्म, क्लासिसिज्म। तो किससे रहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमनिज्म एंड सोशल रियलिज्म। मानवतावादी और यथार्थवादिता को दिखाते हैं। ओके, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। ह्यूमनिज्म एंड सोशल रियलिज्म, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सोशल इविल इज एक्सपोज इन अनटचेबल? कौन सी सोशल इविल है जो एक्सपोज कर रहा है अनटचेबल में? चाइल्ड मैरिज, डाउरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव को दिखाता है ये आपका अनटचेबल। सी इज द राइट आंसर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अनटचेबल बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? सेंट्रल कैरेक्टर जो अनटचेबल का है किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनटचेबल स्वीपर क्लास, मर्चेंट क्लास। तो करेक्ट आंसर आपका अनटचेबल स्वीपर क्लास हो जाएगा। बाखा जो है इसका मेन हीरो रहता है, और अनटचेबल जो स्वीपर होते हैं स्वीपर क्लास से बिलोंग कर रहा है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद लिटरेरी स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब? मुल्कराज आनंद की जो बेस्ट लिटरेरी स्टाइल है, बेस्ट क्या डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से? रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक, सोशली कमिटेड, रियलिज्म, मेटाफिजिकल, सिंबॉलिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा समाज सुधारक दृष्टिकोण होती है, सोशली कमिटेड रियलिज्म। ओके, समाज सुधारक दृष्टि रहती है उनकी, मुल्कराज आनंद की जो हमारी थीम मेन रहती है सोशली कमिटेड रियलिज्म। ओके, बी करेक्ट आंसर। जैसे आपके अनटचेबल हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इस तरह से टॉपिक को वो सोशल कमिटेड रियलिज्म को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड आनंद कंसर्न फॉर सोशल जस्टिस? कौन सा मूवमेंट इन्फ्लुएंस करता है आनंद के कंसर्न को दिखाता है फॉर सोशल जस्टिस को? कौन सा मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड है आनंद के जो सोशल जस्टिस पर का कंसर्न है उस पर? रोमांटिक मूवमेंट, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, इमेजिस्ट मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक आंदोलन का यहाँ पर प्रभाव दिखता है आपके आनंद के कंसर्न से, बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद इज ऑफन कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ। मुल्कराज आनंद किस चीज़ के नॉवलिस्ट कहे जाते हैं? किंग्स एंड क्वींस, कॉमन पीपल एंड डाउन ट्रॉडन, माइथोलॉजिकल हीरोज, कॉलोनियल ऑफिसर्स। तो बताइए। तो हियर इज द राइट आंसर, कॉमन पीपल एंड डाउन ट्रॉडन, बी करेक्ट आंसर, कॉमन पीपल एंड डाउन ट्रॉडन। मुल्कराज आनंद जो है नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, कॉमन पीपल के एंड डाउन ट्रॉडन के, शोषित वर्ग के लेखक कहे जाते हैं वो। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉमन पीपल एंड द डाउन ट्रॉडन। दिस नॉवल पोर्ट्रेज द हार्डशिप ऑफ अ यंग ऑर्फन नेम्ड मुन्नू। मुन्नू नाम का जो एक यंग ऑर्फन रहता है, कौन सा नॉवल रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हार्डशिप को? अनटचेबल, कुली, गौरी, द विलेज। बताइए। तो करेक्ट आंसर कुली हो जाएगा। ओके, मुन्नू की कहानी है आपकी कुली में। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा, कुली। नेक्स्ट, आनंद फिक्शन इज मार्क्ड बाय। आनंद का फिक्शन क्या मार्क कर रहा है? escapism, social protest and reformist zeal, fantasy, डिटेक्टिव एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल प्रोटेस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट जील। सामाजिक परिवर्तन की भावना को दिखाता है, मार्क करता है आनंद की फिक्शन। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल प्रोटेस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट जील। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद वॉज एसोसिएटेड विद विच फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट। किस फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट से एसोसिएट करते हैं हमारे मुल्कराज आनंद? चार्ल्स डिकेंस, ई एम फोस्टर, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ। बताइए कौन है? ई एम फोस्टर। ओके, ई एम फोस्टर से उनको वो जो है एसोसिएट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, बी करेक्ट आंसर, ई एम फोस्टर। हु रोट द प्रीफेस टू अनटचेबल। किसने लिखा है प्रीफेस अनटचेबल का? ओके, जॉर्ज ऑरवेल, ई एम फोस्टर, टी.एस. एलियट, एडल्स हक्सले। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, ई एम फोस्टर। अनटचेबल की भूमिका जो प्रीफेस है वो आपके ई एम फोस्टर ने लिखा है, के द्वारा लिखी गई है, बी ई एम फोस्टर। ओके, नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद वर्क मेनली एडवोकेट। मुल्कराज आनंद के वर्क मेनली किस चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं? सोशल इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, कॉलोनियल रूल्स, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सोशल इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ए करेक्ट आंसर रहेगा। ह्यूमन डिग्निटी को और समानता को दिखाता है, एडवोकेट करते हैं उसी को, उनके वर्क्स, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच नॉवेल फोकसेज ऑन द लाइफ ऑफ द विलेज पीजेंट नेम्ड लाल सिंह। कौन सा नॉवेल प्रेजेंट करता है विलेज पीजेंट को? नाम क्या है उसका? लाल सिंह। बताइए। द विलेज, द अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कुली। बताइए। द विलेज। ओके, द विलेज। द विलेज जो है लाल सिंह का जीवन है। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आनंद्स कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज प्राइमरली थ्रू। आनंद का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इस प्राइमरली थ्रू किसके थ्रू था? हिस्टोरिकल रोमांस, सोशल रियलिस्टिक नॉवेल्स, डिटेक्टिव फिक्शन, साइंस फिक्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सोशल रियलिस्टिक नॉवेल्स हो जाएगा। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद डाइड। इनका निधन कब होता है? 2001, 2002, 2004, 2005। तो इनका निधन कब होता है? 2005 में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी डेथ हो जाती है 2005 में, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुल्कराज आनंद। कौन सा नहीं लिखा वर्क है आपका मुल्कराज आनंद का? अनटचेबल है आपका, कुली है, कांथापुरा नहीं है आपका, टू लिव्स एंड द आबाद बर्ड ये भी है आपका। ओके, तो यहाँ पर कांथापुरा नहीं है, ये राजा राव का है, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये राजा राव की का वर्क है, तो कांथापुरा हो जाएगा, रिटन बाय राजा राव। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ राइटर हु गेव वॉइस टू। मुल्कराज आनंद याद किए जाते हैं चीफली किस लिए? कि एज एक ऐसे राइटर के तौर पर हु गेव वॉइस टू, उन्होंने जो अपनी आवाज़ दी है किस चीज़ को? किंग्स एंड नोबल्स को, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, द
द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। जो आप मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड वर्ग जो हो गया उनका, वंचित वर्ग हो गया, जो उसको शोषित वर्ग हो गया, वंचित वर्ग हो गया, उसकी आवाज़ बनते हैं हमारे मुल्कराज आनंद। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, तो यहाँ तक हमारी मुल्कराज आनंद हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमिताव घोष और आगे के राइटर्स को डिस्कस करेंगे। आज तक यहीं तक कंप्लीट करेंगे। ओके, मुल्कराज आनंद तक 60 क्वेश्चन ही हमारे हो गए। होपफुली आपके प्रैक्टिस अच्छी रही होगी और कितने आपके क्वेश्चन सही रहे बताइए कमेंट सेक्शन में, कितना गया आपका स्कोर। और क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसके आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, जो और ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं हमारे, उनको हम कवर करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट राइटर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।